हेलो दोस्तों, होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वापस से हम आ गए हैं एक नया टॉपिक लेकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड। एंड इस वीडियो में जो कि एक ऑडियो वर्जन है, हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं। एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू अगर आप इसको रेगुलर वे में अपनाएं तो अपनी लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस, लक अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो स्मॉल सी टेक्निक है जो कि बहुत पावरफुल होती है, इसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का हिंदी अर्थ होता है आभार व्यक्त करना। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर हम यूनिवर्स को चाहते हैं कि वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करे, तो अगर हम अपने आप को ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में दिन में सबसे ज़्यादा टाइम रखें, तो ऑटोमेटिकली अच्छे से अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ग्रैटिट्यूड का असली मतलब क्या होता है। देखिए, हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं और इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं, और अपना हमारा जो ब्रेन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्टेड ही रहता है। या तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं या अपने पास्ट के बारे में रिग्रेट कर रहे होते हैं, बट अपना प्रेजेंट कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो भी खुशियाँ, जो भी ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी में हैं, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। एंड वहीं से शुरुआत होती है हमारे प्रॉब्लम्स की, और हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उसकी। क्योंकि हम हमेशा चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जो भी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में भगवान ने दी है, यूनिवर्स ने दी है, हम उन्हें नज़रअंदाज करके हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ स्मॉल सी प्रॉब्लम हो गई जिसके बारे में आप सोचे जा रहे हो। दो टाइप के लोग होते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। उनकी पूरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो कहीं न कहीं एक टॉपिक को पकड़ के, चाहे उनके ऑफ़िस में किसी ने उनको कुछ बोल दिया, या फिर उनके पड़ोसी से उसकी प्रॉब्लम हो गई, या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई छोटी-मोटी इश्यू है, उसको लेके ही वो नेगेटिव थॉट जो है अपने माइंड में लेके चलते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मान लीजिए कि यूनिवर्स ने हमें 10 चीज़ें दी हैं, जिसमें से 8 चीज़ें अच्छी हैं और 2 चीज़ों में प्रॉब्लम है। बट हमारा फ़ोकस किस पे होगा? उन 2 चीज़ों पे, उन 2 नेगेटिव चीज़ों पे जो कि हमें बार-बार बॉदर कर रहा होगा। तो होगा क्या कि आप जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में जो नेगेटिव है, उसमें आप ज़्यादा रहोगे। और क्योंकि सिद्धांत का मतलब ही है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जिस फ्रीक्वेंसी में आप ज़्यादा रहते हो, वैसी सिचुएशंस, वैसे लोग, वैसा वातावरण आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में रहोगे और आप अपनी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उस पे फोकस ना करके सिर्फ बुराइयां फील करोगे, नुक्स निकालोगे, हर टाइम विक्टिम प्ले करोगे, ठीक है, गिल्ट में रहोगे, तो आपकी लाइफ में क्या होगा? नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी, लोग नेगेटिव आएंगे, सिचुएशंस नेगेटिव आएंगे। बट आपकी लाइफ में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको काउंट करना शुरू कीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करना शुरू कीजिए। बिकॉज़ एक चीज़ समझिए, जिस चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस करोगे वो चीज़ उतनी ही बढ़ती है। अगर आप ग्रैटिट्यूड के ऊपर फ़ोकस करोगे, तो ग्रैटिट्यूड की वजह से होने वाली पॉज़िटिव चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ़ में अट्रैक्ट होने लगेंगी। इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम सभी की जो मदर्स हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। उनका एक ही टारगेट होता है कि वो अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, और वो सुबह उठते ही घर के काम में लग जाती हैं। घर की साफ-सफाई करना, आपका देखभाल करना, खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें एक हाउसवाइफ़ को करनी पड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, जो ज़्यादातर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी मदर की हुई मेहनत को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी भी उनकी मेहनत से बनाए हुए खाने की तारीफ़ नहीं करते, और उसको नॉर्मल वे में खा के अपने नॉर्मल लाइफ में बिज़ी रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि आपकी मदर के मन में कहीं न कहीं एक फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग रह जाती है, और वो उस फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग के साथ
अपना बेस्ट नहीं दे पाती। एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिएगा। अगली बार जब आपकी मदर आपके लिए कोई अच्छा खाना बनाए, तो उनकी तारीफ़ स्पेसिफ़िकली कीजिएगा। उनको कहिएगा कि उन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया है और वो खाना खा के वो बहुत खुश और अच्छा फ़ील कर रहे हैं, आपका मूड अच्छा हो गया है। अगर आप ये बोलोगे ना अपनी मदर को, 100% श्योर है कि आपकी मदर अपनी मेहनत से बनाए हुए खाने की तारीफ सुनकर ज़रूर बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और याद रखिए, वो नेक्स्ट टाइम जब खाना बना रही होंगी ना, तो अपना और बेस्ट देंगी। अगर इस बार 50% उन्होंने दिया, तो नेक्स्ट टाइम चांसेस हैं कि वो 90% अपना देंगी, सो दैट खाना और भी अच्छा बन पाए। इन द सेम वे, ऐसे ही यूनिवर्स काम करते हैं। यूनिवर्स को आप अपने पेरेंट्स की तरह ले सकते हो, अपनी मदर की तरह ले सकते हो, जो कि आपको सब कुछ देता है। बट आपका फोकस अगर नेगेटिव चीज़ों के ऊपर हुआ, तो यूनिवर्स आपसे जो कुछ दिया भी होती है ना चीज़ें, वो भी वापस ले लेता है। बट अगर यूनिवर्स को आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो उन सभी चीज़ों के लिए जो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में दिया है, तो ऑटोमेटिकली आप और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो। अब बात रही कौन क्या-क्या चीज़ें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय ग्रैटिट्यूड। जब भी आप सुबह उठते हो, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के लिए थैंक यू कीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स के लिए थैंक यू कीजिए। अपनी गुड हेल्थ के लिए थैंक यू कीजिए। अपने पार्टनर के लिए थैंक यू कीजिए। अपने आईसाइट के लिए थैंक यू कीजिए। अपने हार्ट रेट के लिए थैंक यू कीजिए। अपने घर के लिए थैंक यू कीजिए। अपने फूड के लिए थैंक यू कीजिए। फ्रेश एयर के लिए, फ्रेश वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कपड़े के लिए, फूड के लिए। अगर आप काउंट करने निकलोगे ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको थैंकफुल होना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर वो लाइफ़ में आपके नहीं होती, तो आपकी लाइफ़ बहुत टफ़ हो गई होती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो ऑलरेडी चीज़ें हमारे पास हैं, उनके लिए जब हम थैंकफुल होना स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमैटिकली यूनिवर्स खुश होके हमें और भी ज़्यादा चीज़ें देता है। अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको जितना भी पैसा आज तक यूनिवर्स ने दिया है, उस पैसे के लिए थैंक यू कीजिए। ऑटोमैटिकली आप देखोगे कि आपके पैसे की जो पावर होगी अट्रैक्ट होने की, वो बढ़ जाएगी और आप अबंडेंस का फ़ील ऑटोमैटिक करोगे। इन द सेम वे, अगर आप रिलेशनशिप को अच्छा इम्प्रूव करना चाहते हो, तो अपने ऑलरेडी रिलेशनशिप में जैसा भी है उसके लिए थैंक यू कीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होने लगेगा। ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है। आज से अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि हर चीज़ के लिए आप थैंकफुल होगे और आपकी लाइफ खुद आप देखोगे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जस्ट 1 महीने के लिए करके देखिए और 1 महीने बाद ज़रूर आकर इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर सो मच फॉर हियरिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊँ, सो दैट आप आँखें क्लोज़ करके सिर्फ़ ऑडियो सुनकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ सको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।